देखो अकबर का सैन्य अभियान। अकबर ने सर्वप्रथम 1559 में ग्वालियर अभियान किया। 1559 में ग्वालियर अभियान किया और 1560 में जौनपुर अभियान किया और 1561 में चुनार तथा मालवा अभियान किया तथा इसे जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 1562 में आमेर पर आक्रमण किया। आमेर की राजधानी जयपुर थी और आमेर के राजा भारमल कछवा राजपूत थे। राजा भारमल एकमात्र राजपूत थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वेच्छा से स्वीकार किया और अपनी बेटी जोधा बाई हरखा भाई का विवाह अकबर से कर दिया। वे अपने बेटे भगवान दास तथा पोता मान सिंह को अकबर की सेवा में भेज अकबर ने जोधाबाई को मरियम उज या जमनी की उपाधि दिया। मरियम उज जमनी की उपाधि दिया। किसको? जोधाबाई को। गोंडवाना की रानी दुर्गावती संग्राम सिंह की विधवा ने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं किया। यह एकमात्र महिला थी जिसने अकबर का सर्वाधिक विरोध किया। कौन? गोंडवाना की रानी दुर्गावती संग्राम सिंह की विधवा। 1564 में आसफ खान ने रानी दुर्गावती को पराजित कर दिया। अंततः गोंडवाना कहाँ है? एमपी में, पर अकबर का अधिकार हो गया 1564 में। देखो 1567 में अकबर ने मेवाड़ अभियान किया। इस समय मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी और वहाँ के राजा उदय सिंह थे। मेवाड़ चित्तौड़ अभियान पूरा होने से पहले ही अकबर लौट आया। पुनः अकबर ने 1576 में मेवाड़ अभियान किया और हल्दी घाटी के युद्ध में उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप को पराजित कर दिया। अकबर का सेनापति मान सिंह था जबकि महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खान सूर था। अकबर का सेनापति मान सिंह था। हल्दी घाटी के युद्ध में 1576 में हुआ है और महाराणा प्रताप का हकीम खान सूर था। प्रारंभ में युद्ध महाराणा प्रताप जीत रहे थे किंतु अफवाह फैलाया गया कि अकबर भी युद्ध में शामिल हो गया है जिससे मुगल सेना का मनोबल बढ़ गया किंतु महाराणा प्रताप जंगल भाग गए। इस प्रकार मेवाड़ अभियान अधूरा रह गया। धीरे धीरे महाराणा प्रताप ने पुनः अपने अधिकांश क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। देखो 1572 में अकबर ने गुजरात अभियान किया। इसी समय अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा। 1572 में गुजरात अभियान के दौरान खंबाती खाड़ी में देखा समुद्र को। यहीं पर अकबर पुर्तगालियों से भी मिला था। कब? 1572 में। अकबर ने जब गुजरात को हराकर वापस लौटा तो गुजरात के शासकों ने अकबर की अधीनता मानने से अस्वीकार कर दिया। इसी कारण अकबर ने पुनः 1573 में गुजरात अभियान किया। यह अकबर का सबसे द्रुतगामी अभियान था। 9 दिन तक चला। इसी गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। गुजरात अभियान के विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 में मिला लिया। अकबर ने 1581 में काबुल अभियान किया और 1586 में कश्मीर अभियान किया और इसे जीत लिया। कश्मीर के यूसुफजाई कबीले के विद्रोह में बीरबल की मृत्यु हो जाती है। देखो 1595 में कंधार बलूचिस्तान भी जीत लिया। देखो अकबर का जो अभियान था 1559 में ग्वालियर अभियान, 60 में जौनपुर अभियान, 61 में चुनार तथा मालवा अभियान, 62 में आमेर पर क्या, 64 में आसफ खान दुर्गावती को पराजित कर देता है, गोंडवाना मिला देता है, 67 में मेवाड़ अभियान, राजा कौन थे? उदय सिंह। पुनः 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध, अकबर का सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खान सूर। 1572 में गुजरात अभियान, फिर 73 में पुनः गुजरात अभियान। 1572 में क्या हुआ था? समुद्र देखा और पुर्तगाली से मिला। उसके बाद 76 में बंगाल था बिहार, 81 में काबुल अभियान और 86 में कश्मीर अभियान। तो 95 में कंधार बलूचिस्तान को भी जीत लिया। देखो अब जो है ना दक्षिण भारत अभियान। अकबर ने दक्षिण भारत विजय के लिए अब्दुल रहीम और उनके पुत्र मुराद के नेतृत्व में सेना भेजा था। किसके? अब्दुल रहीम और उनके पुत्र मुराद के नेतृत्व में सेना भेजा था। अकबर दक्षिण भारत अभियान करने वाला पहला मुगल शासक था। दक्षिण भारत के 4 प्रमुख राज्य थे: खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। फिर से खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। देखो खानदेश को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। खानदेश ने स्वतः अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक,
उसके बाद अकबर ने अहमदनगर की शासिका चांद बीबी से युद्ध करके उसे बरार तथा अहमदनगर का क्षेत्र जीत लिया। देखो, खानदेश हार गया, अपने अधीनता स्वीकार कर लिया और अहमदनगर के चांद बीबी से युद्ध किया और बरार और अहमदनगर जीत लिया। बीजापुर के शासक ने भी अधीनता स्वीकार कर लिया। 1601 में खानदेश ने विद्रोह कर दिया, जिसे असीरगढ़ के युद्ध में अकबर ने विद्रोह समाप्त कर दिया। यह युद्ध अकबर ने रिश्वत देकर जीता था। असीरगढ़ का युद्ध अकबर के जीवन का अंतिम युद्ध था। इस प्रकार असीरगढ़, बीजापुर, अहमदनगर, खानदेश तथा बरार पर मुगलों का अधिकार हो गया। 1602 में जहांगीर ने अपने पिता के विरुद्ध इलाहाबाद में विद्रोह कर दिया। देखो, 1602 में जहांगीर इलाहाबाद में विद्रोह कर देता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने अबुल फजल को भेजा, किंतु जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने इसकी हत्या कर दी। 1605 में डायरिया के कारण अकबर की मृत्यु होगी। अकबर के गुरु अब्दुल लतीफ थे, जो एक योग्य व्यक्ति थे, किंतु अकबर निरक्षर ही रह गया। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहते हैं और कश्मीर का अब्दुल जैनुल आबिदीन, पता नहीं नाम नहीं ठीक से याद है।